तो आज आप जानने पाएंगे कि सच्चाई में आज प्रेम क्या है। आज के टाइम पे प्रेम की परिभाषा को लोगों ने अपने ही तरीके से डेफिनेशन उसका बना के रखा है मेरे प्रियो। लेकिन जिनमें धैर्य है और जिनमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, वो जरूर इस वचन को न कि सिर्फ सुनेंगे, बस किसी गहराई को समझेंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ले जाना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों 13 का 4 और 5 वचन खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 का 5 वचन। इसमें परमेश्वर कहते हैं, हम वचन को पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम जलन नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। हालेलुया, आमेन। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। इसमें काफी सारी बातें आप देखिए तो इस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमें बता दिया कि प्रेम की डेफिनेशन है क्या। आज के टाइम पे देखा जाए तो हम जब इस वचन को अगर आप पूरा भी जब आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का जब स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 13 का अध्याय जब आप पूरा शुरुआत से पढ़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसमें प्यार की परिभाषा क्या है वहां जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के मतलब कि एक एक पुर्जा समझ लो आपको खुल जाता है। बहुत से लोगों को इस बात की गलत फहमी होती है कि शायद हमें पवित्र आत्मा मिल जाए या हम पवित्र आत्मा के जो अन्य भाषा के वरदान हैं उसे बोलने लग जाएं, या फिर उसकी हम व्याख्या भी करने लगे, यानी कि उसकी मीनिंग्स भी बता लें, तो हम बहुत बड़े परमेश्वर के समीप जाने जाने वाले हो सकते हैं। यहाँ तक कि उस वचन में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आप चाहे अपनी धन संपत्ति बेच दें या सब कुछ कर दें, तो ये सारी चीजें अगर आप जब करते हैं, चाहे आपको अन्य भाषा आती हो, सब कुछ आता हो, लेकिन एक चीज आपकी अगर मिसिंग है तो वो सारी की सारी आपकी व्यर्थ चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। और वो कुछ और नहीं, वो है आपका प्रेम। आज के बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि चर्चों में शिद्दत से बाकायदा सेवा देखते हैं, साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो अन्य भाषा बोलना जानते हैं, या हो सकता है कि दान पुण्य भी करते होंगे, लेकिन एक चीज आपको हमेशा दिख जाएगी बहुत से लोगों में। ये मैं बात जो अभी कर रहा हूँ वो विशेष तौर पे मैं अपने मसीही भाई बहनों के बारे में विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ। अन्य लोगों के बारे में तो मैं इसमें बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो मसीह में है अगर उनके अंदर इतनी बड़ी कमी हो सकती है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वे उनके अंदर कितनी होगी जिन्होंने अभी मसीहत को ही नहीं जाना। तो ये आज का जो मेरा मैसेज है विशेष तौर पे उन भाइयों बहनों के लिए है, उन मित्रों के लिए है मेरे, जो परमेश्वर को जानकर भी नहीं जान पाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, एक प्रभु की दासी जो बहुत अच्छा वचन बांटती है और शायद उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है उनका बोलना और हर चीज करना, पर कहीं कहीं पे मैं एक चीज देखता हूँ कि बहुत जल्दी बहुत से लोग इरिटेट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात बोली है कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुझलाता नहीं, यानी कि इरिटेट नहीं होता है। अगर उसको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी कुछ बात बोल दे तो वो कभी भी जो होता है इस बात से इरिटेट नहीं होगा, कभी इरिटेट नहीं होगा इस बात को लेकर कि वो कभी भी इस बात से इरिटेट नहीं होता है कि उसने मुझे क्या कहा या मेरी सेवकाई को लेकर क्या कहा या मेरी अन्य भाषा को लेकर क्या कहा। उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत से लोग अक्सर क्या होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बहुत से वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ज्यादा उचित समझते हैं। और देखा जाए अगर जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि देखो यीशु मसीह ने यहाँ पे भी उन लोगों को बोला था, इन लोगों को बोला था। मेरे प्रियों, अगर आप यीशु मसीह के सेवकाई को अगर देखेंगे अगर और उनकी जर्नी को आप देखेंगे
तो हर जगह पे यीशु मसीह जो होते थे वाद विवाद नहीं करते थे। जहां उनको जरूरी लगता था कि हाँ शायद यहाँ पे बोलना उचित है, और वो इसलिए बोलना पसंद करते थे कि फ्यूचर में जो मेरे अनुयायी होंगे, जो मेरे चेले होंगे, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए क्या नाम है वो इस बात को सामने रखना पसंद करते थे। और यही बात है कि यीशु मसीह जब फरीसियों को फटकार लगाते थे या कुछ भी समझाते थे, आज के टाइम पे हम बहुत से मसीह भाइयों बहनों को, विशेष तौर पे चाहे पासवानों को भी हम देखते हैं कि जल्दी इस बात को बोल देते हैं। मैं इसमें अपने आप को कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ या मुझे बहुत कुछ ज्ञान है, ऐसा नहीं है। मेरी बात को गहराई से समझिए। मैं लेकिन हमेशा मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं वो मेरी एक खूबी को अक्सर जानते होंगे, चाहे मेरी गलती होती है और चाहे नहीं होती है, मैं एडवांस में ही सामने वाले को सॉरी बोल दिया करता हूँ। जब नॉर्मल बातचीत भी कर रहा होता हूँ तो मैं नॉर्मल बातचीत के बाद भी उनसे एक वर्ड जरूर बोलता हूँ कि शायद अगर मेरी बात से आपको कोई बात अगर बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं क्यों ये बात बोलता हूँ? कई बार क्या होता है कि सामने वाला अगर किसी ईगो में है, किसी घमंड में है कि भैया मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो मैं अपने आप को उसके सामने दीन करना पसंद करता हूँ कि ठीक है भैया, तू ही ज्यादा अक्लमंद सही। एक चीज याद रखिए कि मूर्ख के सामने किसी भी प्रकार की अपनी आप कोई प्रकार का अपना किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देंगे तो सबसे बड़े मूर्ख आप ही ठहरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि आप किसी अंधे को अगर आप रात में ले जाएं और उसे कहें कि देखो रात है, तो वो क्या बता पाएगा कि वो रात है? और अगर उसी अंधे को आप सुबह में ले जाएं और उससे कहें कि रात है, तब क्या वो बता पाएगा कि रात है? ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी कि अंधे के लिए तो क्या रात और क्या दिन, उसके लिए दोनों ही समय जो हैं एक समान है। उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार का पर्दा चढ़ा रहता है, उसके सामने जो है बस उसी को वो सच मानता है और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर से आप उसको कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दें, वो सब व्यर्थ है। मैं ये उन अंधों की बात कर रहा हूँ जो आत्मिक अंधे हैं, जो आत्मिक अंधे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाया। इसी तरह की एक कहावत भी है कि सावन के अंधे को आप रेगिस्तान में भी ले जाओगे तो उसे वहां भी हरियाली दिखाई देगी। इसी तरह के जो आत्मिक अंधे होते हैं, अगर आप उनसे किसी प्रकार की बहस करेंगे अगर, तो अपने आप को गड्ढे में पाएंगे। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं अक्सर बहुत से लोगों को देखता हूँ कि बहुत जल्दी झुलझुला जाते हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखता हूँ, वो कितनी शांत, कितने विनम्र थे। जबकि सोचो, जब उनका अंतिम पल था तो पिलातुस जो कि राजा था, उसको इस बात का भ्रम होता है कि अगर यीशु मसीह शायद मुझसे रिक्वेस्ट करें तो मैं उसको बचा सकता हूँ। और यीशु मसीह से वो बाकायदा इस बात में कहते भी हैं कि अगर मैं चाहूं तो तुझे बचा सकता हूँ। जब यीशु मसीह से कहता है कि तू इस गलत फहमी में है, मेरी एक आवाज में 72 स्वर्गदूतों की पलटन आ सकती है। ये चीज क्या दिखाती है कि मेरे पास अपार ज्ञान है, मेरे पास एक ऐसी असीम ताकत है जिसके सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम शून्य हो मेरे सामने। लोग उसको चैलेंज करते हैं जब वो सूली पे लटकाए जाते हैं। लोग उसको कहते हैं, तू बड़ा कहता रहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और नीचे उतरा। यहाँ तक कि उसके बगल के आसपास के जो चोरे डाकू उसके आगे लटकाए जाते हैं, वो तक की उसकी निंदा करता है। उसमें से एक डाकू जो होता है वो भी उसकी निंदा करते हुए यही बात बोलता है कि तू सच में अगर परमेश्वर का पुत्र या मसीह है तो खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। वहां पे भी यीशु मसीह जो होती है अपनी ताकत का और अपने ज्ञान का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। वो शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। लेकिन जब एक जो अपने अपराधों का अंगीकार करता है, अपने आप को बिल्कुल दीन कर देता है, बिल्कुल शून्य कर देता है और एक्सेप्ट करता है कि हमें जो सजा मिल रही है हम इस सजा के योग्य हैं, क्योंकि ये सजा हमें जो मिल रही है
ये जस्टिफाई सजा है, जस्टिफाई सजा है। और इसीलिए यीशु मसीह को कहता है, वो तो खाली ये भी नहीं कहता यीशु मसीह को कि मुझे आप क्षमा कर देना, ना उसे स्वर्ग की अभिलाषा होती है, बस सिर्फ इतना बात कहता है कि प्रभु जब तू स्वर्ग में होगा तो मुझे बस याद कर लेना। मुझे लगता है कि ये याद करने वाला, स्मरण करने की बात यीशु मसीह को शायद वो इसलिए कह रहा होता है ना कि हम कहीं किसी जगह पे गए होते हैं, कभी सफर में, कहीं यात्रा में, तो हम कहते हैं ना कि अरे हमें रास्ते में एक वो बहन मिली थी, एक वो भाई मिला था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा हंसी मजाक वाला था, बड़ा अच्छा था, बड़ा उसके साथ समय अच्छा भी था। जहाँ हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने समय बिताया और उन्होंने अपने अपने अनुभव सामने रखे। मुझे लगता है कि शायद उस चोर का यही कहना था कि जब उस स्वर्ग में होगा, पिता के साथ बैठा होगा, तो कम से कम पिता से इतना जरूर कह देना कि हाँ, इन दो चोरों में से एक चोर ने पिता मतलब यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर यहोवा से डिस्कस करे, एक आपस में जैसे वार्तालाप होता है, वार्तालाप करते हुए वो इस बात को कहीं पिता परमेश्वर से कि पिता जब मैं सूली पे सलिक पिता, इन दो चोरों में से एक चोर ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज ने चाही कि बस मुझे याद कर लेना, मुझे याद कर लेना। इसीलिए यीशु मसीह ने जैसे ही उस चोर ने इस चीज को अपने आप को दीन किया, तत्काल यीशु मसीह ने उससे यही कहा, आज ही, ये नहीं बोला कल परसों नरसों या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, आज का आज ही बोला, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वाह, कितनी अमेजिंग बात है। यही चीज दिखाती है मेरे प्रियो कि जब आप अपने आप को दीन करते हो, बिल्कुल शून्य बना देते हो, तो वहां पे परमेश्वर आपके उतने ही करीब आ जाता है। मेरे प्रियो, अगर हम इस बात को और भी गहराई से अगर हम देखें तो यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बात कहाँ कहते हैं? यूहन्ना 14:15 में ये बात कहते हैं कि यदि तुम मेरी बात, मुझसे प्रेम रखते हो, मुझे चाहते हो बहुत ज्यादा, तो मेरी बातों को मानोगे। ये बात वो क्यों कहते हैं, इसका भी बकायदा यीशु मसीह ने वहां पे हमें समझाया है। जब वो यीशु मसीह अपने चेलों के जब पैर धो रहे होते हैं और पैर धोने के बाद उनसे सवाल भी करते कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया? जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, और इस तरह की बातें उनको बोलता है। फिर उनसे सारी बातें बोलने के बाद कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी वैसे क्या किया करो भैया, एक एक लोगों को पकड़ के बैठ होते रहो। ये उसके कहने का मतलब सिर्फ नहीं था कि उस सिचुएशन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने ये समझाया कि देखो मैंने लोगों के पैर धोए तो आप भी पैर धो, वो भी ठीक है, वो भी एक सेवकाई है, वो भी आप करो, लेकिन नमूना दिखा दिया है। नमूना का मतलब क्या है? मैं इस संसार का जगत पिता परमेश्वर होके जब मैं अपने आप को शून्य कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे प्रियो, अभी रिसेंटली जैसे कि चार्ली किर्क की जो डेथ हुई, मैं समझता हूं कि आप जरा इस बहन की बातों को आप सुनिए जरा, जो चार्ली किर्क की, चार्ली जी की जो वाइफ हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था, मैं ये सोच रहा था कि आज के टाइम पे मसीह लोग कहाँ फंसे रह गए हैं। उस एक्टर ने मुझे ये कह दिया, उस नेता ने मुझे ये कह दिया, उस पड़ोसी भाई ने मुझे ये कह दिया, उस सोशल मीडिया में उस बहन ने मुझे ये कह दिया। इन्हीं सब बातों में खाली उलझे रह गए। यहाँ किसी के पति की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे। आप समझते हो इस चीज को? उन बच्चों ने अभी
बाप के प्यार को महसूस करना शुरू ही किया था कि उनके सर से बाप का साया हो गया। और उसके बावजूद पता है उनकी वाइफ ने क्या कहा? उसने वो चीज करके दिखाया जो पहले भी बहुत सी मसीह बहनों ने या मसीह भाइयों ने किया है, लेकिन उसकी उल्लेख, उसकी बातें बहुत कम सुनाई देती है, बहुत कम सुनाई देती है। चार्लीस ब्रदर्स की जो वाइफ थी, उन्होंने बाकायदा मेमोरियल समारोह में उसने ये बात कही, जिसने मेरे पति को मारा है मैं उसे क्षमा करती हूँ। और आप उसके उस वीडियो को देखिए, मेरा कलेजा फट रहा था कि ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर मैं एक मिनट की मान लूं कि इसको दिखावे के रूप में भी कही गई होगी, हालांकि उन्होंने दिखावा तो नहीं किया है, लेकिन मैं दोनों बातों को लेके चलता हूँ कि चाहे दिखावे के रूप में कही हो, चाहे सही रूप में कही हो, कलेजा चाहिए। इसके लिए आपको कलेजा चाहिए। आज अपने आप में सोच के देखिए, हम कहाँ ठहर गए, हम कहाँ रह गए, हम किस तरह का जीवन जी रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं आज के टाइम पे बहुत से मसीहों में ऐसी कमी देखता हूँ, इंक्लूडेड मैं अपने आप को भी जोड़ के चलना चाहूंगा। लेकिन मैं अपने आप को एक चीज के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा परमेश्वर का, कि खुदावन ने मेरे अंदर समझ लो ये आदत कूट के डाल दी है। और मेरी इस आदत का कई बार मेरे खुद के अपने लोगों ने मजाक उड़ाया है। पता है, मेरी इसी आदत की वजह से मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया कि आप ये भाई ये बंदा जो है हर बात के लिए देखो तो सॉरी 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 सॉरी, हर बात के लिए सॉरी बोलता रहता है। क्या है ये सॉरी 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 सॉरी? मेरा खुदा जानता है कि वो मैं सॉरी क्यों बोलता हूँ। कभी कभी मुझे लगता भी था कि क्या वाकई में भी ये मेरे अंदर ये जो आदत है, क्या सच में ये गलत आदत है? तब अंदर से एक आवाज आती थी कि बेटा तू चुप कर रहा है, तू गलत नहीं कर रहा, सही है अपनी जगह। सही की हमेशा देखा जाए तो लोग हमेशा आलोचना करते हैं, ये तो नॉर्मली बात है। जब मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करे थे तो कितने लोगों ने उसकी तारीफ की थी। तारीफ तो बहुतों ने की थी, लेकिन ये भी सच है कि आलोचक भी उतने ज्यादा थे। यहां तक कि उसको तो शैतान के द्वारा चंगाई करने वाला बोला गया था। सोचो, फिर भी वो शांत रहा। वहां वो जवाब देता जरूर है, लेकिन वैसी बहस नहीं करता है कि एकदम अड़ा ही रहता है, नहीं तुमने मुझे कैसे कहा कि शैतान के द्वारा मुझे निकालने वाला। वो उनका बस एक शब्द में, एक लाइन में उनका जवाब देख के चला जाता है कि भैया शैतान ही अगर अपने आप का नुकसान करेगा तो फिर उसका राज्य कहाँ टिका रह जाएगा, कहाँ टिका रह जाएगा। इतना बोल के वो चला जाता है, क्योंकि जो उनके विरोधी होते हैं उनके पास इस आगे का कोई भी सवाल जवाब करने के लिए उनके पास क्वेश्चन ही नहीं रह जाते। मैंने प्रभु यीशु मसीह की अगर बाइबल को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में प्रभु ने इतना जोर डाला है कि मैं क्या करूं। मुझे अपने चर्च की एक बहन का स्टेटमेंट याद आता है। आज की डेट में वो पुणे चली गई हैं, किसी बड़ी पोस्ट में। मुझे उस बहन का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था जब हमारे पास्टर जी उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये बहन हमारी मीडिया टीम में थी और आज पुणे जा रही है, एक बड़ी पोस्ट में परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। मुझे उस बहन का एक स्टेटमेंट बहुत दिल को टच किया था और बहुत सही स्टेटमेंट बोला था उन्हें। लेकिन उस बहन ने एक शब्द बोला, उस एक शब्द में उसने वो सारी बातें कही। पता है उस बहन ने क्या बोला था? उस बहन ने ये बोला था कि अगर यीशु मसीह की सेवकाई को देखें, उस बहन ने ये बोला था मतलब कि आप अगर ये बाइबल को अगर पढ़ें और यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को देखें तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, और वो चीज है प्रेम प्रेम प्रेम। जो इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहते कि मुझे यीशु मसीह से नफरत है और मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं, बाइबल को आप पढ़ेंगे अगर
तो उसमें सेम आप जैसा ही उदाहरण एक मिलता है, जिसका नाम था पॉल। जिसने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के साथ अनगिनत दुर्व्यवहार किए, अनगिनत उसके चेलों के साथ दुर्व्यवहार किया, और फिर भी प्रभु ने उससे प्रेम किया। और आखिरकार एक ऐसा समय आया कि वही जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, वही सबसे ज्यादा प्रेम करने बैठ गया। खूबसूरती तो उसकी वो देखो ना कि जब वो सलीब पे चढ़ाया गया, जब लोग उसको थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, उसके खुदाबंद का उससे प्रूफ मांग रहे थे, उसके बाद भी उसके अंतिम शब्द क्या थे? प्रभु ने क्षमा कर। मैंने अभी जैसे कि चार्ली के बारे में आपको बताया कि उसकी वाइफ ने क्या स्टेटमेंट दिया, इन्हें क्षमा कर। तो आप मेरे भाई, जो भी आप प्रभु के लिए बोल रहे हो ना, आप नहीं बोल रहे हो, आपने जो बाहरी चीजों से जो कचरा अपने अंदर ऊपर लगा लिया है, वही चीज आप हमें दे रहे हो। क्योंकि अगर शरीर में मैंने मान लो पूरे कीचड़ लगा के रखा है, शरीर में पूरा कीचड़ से नहाया हुआ हूं, तो मैं जहां जहां चलते जाऊंगा, जहां जहां मैं अपने पैर रखते जाऊंगा, उस जगह पे क्या किस चीज के निशान आते जाएंगे? सिंपल सी बात है, कीचड़ के। तो कीचड़ को हटाने के लिए, उस निशान को हटाने के लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि मैं अपने आप को शुद्ध करूं। जब तक मैं नहाऊंगा नहीं, तब तक वो कीचड़ के निशान मेरे पीछे साथ साथ चलते रहेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी चीज से नफरत कर रहे हो ना, आप थोड़ी ना नफरत कर रहे हो, आपने जो एग्जॉर्ब किया है ऊपर से, इसी चीज से आप नफरत कर रहे हो। जो आपके अंदर एक खुंदस है ना, खुद के परिवार की, अपने लोगों की, अपने पड़ोसियों की। होता है कई बार कि हमारे अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा में नफरत हो जाती है, फिर हम जब बगल में किसी चीज का सुन रहे होते हैं ना, यीशु यीशु यीशु, जैसे कि मैं भी जब पुरानी जिंदगी जीता था, मैं बहुत पूजा पाठ करता था, तो मैंने ये चीज महसूस की, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, तो गुस्से में आके मैं जिसको पूज रहा था, जिसकी मैं आरती उतारा था, जिसको मैं अगरबत्ती लगा रहा था, उसको तक को मैं ये कह बैठता था, तू है कौन? तू सुनता क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मैं कह रहा हूं वो मुझसे नफरत करता है या वो किसी काबिल नहीं है। मैं यहाँ पे उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी जो पीड़ा है ना, जो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो निकलना कहीं चाहिए, पर निकल कहीं और रहा है। फिर हमारे सामने अगर कोई अच्छाई की बात भी लेके आ जाता है, तो हम झुलझुला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि देख लिया मैंने दुनिया में कितने ईश्वर हैं, सब के सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है, कोई सच्चा नहीं, कोई सच्चा नहीं। अभी मैंने बहुत सी जगह पे अपना प्रोफाइल डाला हुआ है जॉब को लेकर। अब देखो उस जॉब में, प्रोफाइल्स में जितने भी ऐप होते हैं, उन सारे ऐप में मैंने डाला हुआ है, उसमें से मान के चलो 70 to 80% से भी ज्यादा फेक प्रोफाइल बनी हुई है जॉब प्रोवाइड करवाने वाली। तो क्या मैं सबको मान लो कि सारे के सारे चोर हैं? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हम सरकारें भी देख लो, हम कितने ही सालों से सारी सरकारों को आजमा चुके हैं, पर इसका मतलब ये सोच के बैठ जाए कि सारी सरकार ही खराब है। नोटा दबा देने से समस्या का हल नहीं निकलता है। हम ये सोचे कि हम नोटा दबा देंगे और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली, आपने गलत किया। शायद वहां पे कोई ऐसा कैंडिडेट था जो सही था, और शायद आपकी एक वोट की दरकार थी उसे, जिससे वो जीत जाता, और वही एक वोट उसको कम मिलने की वजह से वो हार गया। तो जो सही इंसान आपके मोहल्ले, गली मोहल्ले में आ सकता था, वो नहीं आ पाया, वो नहीं आ पाया। मेरे प्रियो, मेरी इस बात को गहराई से समझे, प्रेम क्या होता है।
अभी देख लो कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम्हारे यीशु से मैं नफरत करता हूँ, ठीक है भैया, कर लो ना नफरत। तुम पहले इंसान थोड़ी नहीं हो कि यीशु मसीह से नफरत की थी। तुम्हारे से बहुत से लोग आए जिन्होंने यीशु मसीह को क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा, क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा, फिर भी मेरे यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा आप ये देख लो कि अगर एक गाली देने वाला निकलता है तो उसके पीछे पीछे 10 लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने वाले आ जाते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे खुदा की। तुम एक पत्थर फेंकते हो जब यीशु मसीह पर, तो 10 लोग अपने ऊपर उस पत्थर को लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही तो हमारे जिंदा खुदा की खूबसूरती है। और जब आप 10 को मारते हो तो वो 100 बन के उभर आते हैं, क्योंकि एक बीज जब बनता है तो वो कितनों को फल लेके आता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही तो खूबसूरती हमारे खुदा की। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम अपनी खुद की बड़ाई नहीं करता है, प्रेम से प्रेम देना पसंद करता है। यीशु मसीह ने इस बात के बारे में स्वयं कहा है, बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया जा सकता, उसका बुराई से नहीं दिया सकता, उसका एक ही तरीका है, भलाई। आप भलाई से ही किसी को जीत सकते हो। सामने वाला अगर आपको गाली दे रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आप उसको मुस्कुरा के कह दो, ठीक है भैया, तेरी नजर में मेरा यीशु मसीह जो भी है मैं जानता हूं, पर मैं फिर भी तुझसे यही कहूंगा कि प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। क्योंकि तेरे जैसे ही बहुत से लोग थे, साधु सुंदर सिंह से लेकर और भी न जाने कितने अनगिनत, अगर हम YouTube में ढूंढेंगे तो भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण, जिनमें अगर हम जिनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, जिन पास्टर को, अंकुर नरोला जी को बारे में, और भी न जाने कितनों को, अभी जैसे हमारे दिल्ली शहर के ही एक और पास्टर है अंकित साजवान, ये हो गए, और भी न जाने कितने ऐसे हैं जो हमारे जिंदा खुदा का मजाक उड़ाते थे। अंकुर नरोला जी का तो मैंने सुना है कि वो कहते थे, खबरदार मेरे घर के आसपास भी अगर एक भी पासवान आया तो डंडे से खदेड़ के उसको भगाऊंगा मैं। और आज की डेट में देख लो वो कहाँ है। अंकित साजवान का भी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा कि वो बता रहे थे कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ, जो मसीह दोस्त होते थे और मैं उससे मसीह में नहीं था, जब वो यीशु मसीह की बातें करते थे तो मैं उनका बहुत मजाक उड़ाया करता था, उनके हालेलुया वर्ड को बहुत मतलब ठट्टों में उड़ाया करता था। और आज की डेट में देख लो वो कहाँ है। मैं कौन होता हूं कि किसी को जस्टिफाई करूं? अपने आप में सोचो, जब पतरस को भी जब जेल में डाला गया था मेरे प्रियों, उस समय तमाम कलीसिया के लोग जो थे खामोशी से प्रार्थना कर रहे थे। मुझे उस बहन के लिए, जो कि इस समय शायद छत्तीसगढ़ की शायद वो बहन है, जो मसीह लोगों के पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, उनको बहुत ज्यादा मार रही है, पीट रही है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उन्होंने 2 नन को भी टॉर्चर किया था। मैं जब उसके फेस को देख रहा था ना, मुझे उसके ऊपर भी तरस आ रहा था, मुझे उसके ऊपर दया आ रही थी, मुझे उसके ऊपर दया आ रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी जी रही है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रही है। वो गुस्से में इतना भरी हुई है, इतना भरी हुई है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और जिस दिन परमेश्वर का प्रेम बस उसको चख लेगी, वो आपको लगता है कि वो तब भी क्या मैं इस चीज को करना पसंद करेगी? वो घुटने के बल आ जाएगी, बल्कि 20 सड़क पे घुटने पे आ जाएगी वो, कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा करना। ऐसे लोग जब लोगों के ऊपर टॉर्चर करते हैं ना, तो हम मसीहों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उसको ब्लेम करने से अच्छा हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनके हृदय को आप चेंज करो, उनके हृदय को चेंज करो। पतरस को जब जेल में डाला गया था तो लोगों ने
सड़कों में, गलियों में, हर जगह पे तमाशे नहीं किए थे, या किसी प्रकार का विरोध किया था। अंदर ही अंदर में, चाहे वो पतरस के बारे में जो भी कुछ कह रही हो कलीसिया, लेकिन उसका कहीं भी मार्केट में कोई भी उसका असर नहीं था, न गली मोहल्लों में कोई ऐसा शोर शराबा था। खामोशी से सब बस परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही थी। और फिर देखो क्या हुआ, करिश्मा, प्रभु ने अपना काम किया। हम जब ये कहते हैं ना कि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, तो प्रभु भी कहता है भैया, जब खुद ही कह रहे हो कि युद्ध मेरा है, फिर मुझे लड़ने भी दो ना। खुद ही निकल चले हो बैनर लेके, जस्टिस जस्टिस। हत्या। जब सोचो मात्र 12 चेले थे, सोचने वाली बात है। मैं तो आज ये सोचता था कि सोचो मात्र 12 चेले थे, 12 चेले, और 12 चेलों से आज आधी से भी ज्यादा दुनिया यीशु मसीह को स्वीकार कर चुकी है। जबकि उस टाइम पे ना कोई सोशल मीडिया थी, ना कोई ऐसा न्यूज़पेपर था, कुछ भी नहीं था। लोग बहुत तो इस बार बहस पे उतर जाते हैं कि नहीं, वो तो हम इसलिए करते हैं कि गलत पे अगर थोड़ा तो कम से कम उठाना चाहिए ना। क्यों उठाना चाहिए? क्या पतरस के साथ अत्याचार हुआ तो उसने उठाया? और जो पौलुस खुद का में अत्याचारी था, जब वो भी परमेश्वर के प्रेम में रंग गया और जब उसके ऊपर भी अत्याचार हुए, तो उसने क्या इसका विरोध किया? उल्टा, बल्कि जेलों में वो लोग आराधना करते थे, गीत गाते थे। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को जानो। हमें सबसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि खुदावन हृदय को देखता है। अभी तो यीशु मसीह ने उस एक जगह पे इसका दृष्टांत के रूप में समझाया कि मंदिर में 2 जन खड़े थे, एक धर्मी जिसने सुबह से लेकर शाम तक पूरे आजीवन प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत किया और वो सारे काम किए, लेकिन उसने एक गलती कर दी, क्योंकि वो बकायदा मंदिर में जो होता है उस सामने वाले व्यक्ति की बुराई भी कर बैठता है कि इसके समान मैं नहीं हूं। और वो व्यक्ति देखो जो मंदिर में पापी था, वो छाती पीटता है, बकायदा इसका वक्त का वर्णन है इसमें, वो छाती पीटता है। अब छाती पीटते हुए कहता है कि प्रभु, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं आंखें भी उठाकर ऊपर देख सकूं आप। और इसका आप देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रतिफल क्या मिलता है। इस स्वर्ग का सिंहासन में जाने का, यानी कि ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाने का किसे सौभाग्य मिलता है? उस धर्मी व्यक्ति को या उस पापी को? पता है क्यों? वो दुनिया की नजरों में जितना ही घिनौना और जितना ही क्रूर और जितना ही बेकार था, दिल से वो उतना ही साफ था। और वचन कहता है परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय को देखता है। अगर आपके हृदय में 1% का भी पछतावा है कि जो मैं कर रहा हूं सही नहीं है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं अपने जॉब के लिए जो अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे एक प्लेसमेंट का कॉल आया और वो प्लेसमेंट फ्रॉड का काम करते हैं। शायद वो लड़की फ्रॉड में इतना इन्वॉल्व नहीं हुई होगी, और जब मैंने बातें की वो रो पड़ी और उसने एक बात बोली, भैया मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था कि मैं इस गलत काम से कैसे निकलूं, गलत काम से कैसे निकलूं। मेरा दिल इतना भर आया कि प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं। उन्हीं में से बहुत से लोग, मैं ये कहना चाहूंगा कि गुस्से में आपके प्रभु को कुछ भी भरा बोला कह जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतना दर्द चल रहा होता है, इतना दर्द होता है कि इसी दर्द की वजह से वो ये बात कह जाते हैं। कहना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। इसका एक मोटा एग्जाम्पल मैं लूंगा कि
जैसे माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को कितना भी गुस्से में आकर उल्टा पुल्टा बोल दे, बददुआ दे दे, शराब दे दे, तो क्या वो अपने बच्चों से नफरत करते? नहीं। इसी प्रकार की जिसे परमेश्वर ने रचा है और जो इंसान सही है, मजबूरी में अगर आकर गलत रास्तों पे चला गया है या गलत बोलना सीख गया है, तो ये जान के चलिए कि वो दिल से नहीं कर रहा है ये सब चीजें। वचन में ये बात जरूर लिखी है कि कई बार इंसान वही बातें बोलता है जो उसके दिल में है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए वचन दो धारी तलवार है, एक तरफ से आपका सपोर्ट करेगा तो दूसरी तरफ से आपको धराशायी करेगा। हर वचन का एक अपना उल्लेख है, हर अपना एक मीनिंग्स है, कि एक गहराई है। अगर ऐसा होता तो जब पौलुस जब लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, जेलों में बंद कर रहा था, और शायद जब ये इस तरह की हरकतें वो करता था, तो क्या उसके मुख से भी क्या गलत बातें ना निकलती होंगी? डेफिनेटली निकलती होंगी। तो क्या उसका दिल क्या वैसा ही था? नहीं। कई बार मैंने कहा ना कि हम अपने आसपास के हालात की वजह से हम बुरे बन जाते हैं। हम बुरे होते नहीं है, हम बन जाते हैं। यही वजह है कि आज के लोग, बहुत से लोग इसका पश्चाताप करते हैं। और उस बहन ने भी जो प्लेसमेंट की और बहन थी, मेरी प्रार्थना है कि उसको परमेश्वर सही रास्ता दिखाए। उसने अपनी गलती को माना कि हाँ मैं इस गलत काम कर रही, ये पछतावा है, पछतावा है। प्रेम को जानो, प्रभु का प्रेम क्या है, प्रभु का प्रेम क्या है। प्रभु का प्रेम कभी भी किसी प्रकार की बैर भाव नहीं रखता है, अभी नहीं रखता है मेरे प्रियो। और मेरी आप लोग से गुजारिश है कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखे वो एक चीज याद रखिए, अपने अंदर एक चीज लाना शुरू करिए। मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ लोगों में, जो शायद कहीं ना कहीं पासवानों से भी कुछ ऐसी चीजें सीख जाते हैं जो नहीं उनको सीखना चाहिए और उसको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाला जो इंसान कोई बातें अगर कह रहा है और वो किसी ऊंची पोस्ट पे बैठा है तो वो बातें सही हों। फिर प्रार्थना में रखिए आप और प्रभु से पूछिए कि क्या ये बातें सही हैं, क्या ये पासवान अगर मुझे ऐसा बोल रहा है करने के लिए तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। पवित्र आत्मा से आप मदद मांगे। मैं अपने पास्टर को दिलो जान से मानता हूँ, दिलो जान से, पर इसका मतलब ये नहीं कि कल को अगर वो मुझे गलत शिक्षा भी देंगे तो मैं उस पर भी हाँ में हाँ मिला दूंगा। मैंने अपनी पहली मुलाकात में अपने पासवान को ये कहा था कि जिस दिन मैंने पकड़ लिया कि आप कुछ गलत बोल रहे हो तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं का मतलब क्या? विरोध नहीं करूंगा, ना मैं उनको ताने दूंगा, ना मैं उनकी बेइज्जती करूंगा। अगर मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं और मैं उनको अपना आत्मिक माता पिता मानता हूं, तो परिवार में अगर किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने का तरीका क्या होता है? आपस में बैठ के बातचीत करके उसको सुलझाओ कि पास्टर जी आपने यहाँ पे ये बात जो बोली थी ये सही नहीं थी, लेकिन उसे आपस में बैठ के, उसका बाजार में तमाशा बना के नहीं, इस तरीके से नहीं, आपस में। भाई से कोई गलती हो जाती तो 20 सड़क में फिर उसको ले जाके तमाशा बनाते हैं, बहन से कोई गलती हो जाती तो 20 सड़क में ले जाकर तमाशा बनाते हैं। इस तरह से कलीसिया के किसी भी, चाहे पासवान से या किसी भाई से कोई भी बात ऐसी निकली है या कोई गलत शिक्षा दे दी है अनजाने में, आप उसके बारे में उससे बातचीत करिए और वचनों के द्वारा बातचीत करिए। और बातचीत करने से पहले प्रार्थना करके जाइए बातचीत करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस चीज की बातचीत करने जा रहे हैं वही आपके ऊपर भारी पड़ जाए। ये चीज है। पर लेकिन अगर वास्तव में उन्होंने गलत बोला है तो आपको उसको तुरंत हाँ में हाँ ही मिला लेना। पवित्र आत्मा ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया, वो हमारा खुद सहायक है। वो हमें खुद बताता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, सामने जो हम देख रहे हैं क्या वो सही है। ये चीज है। तो प्रेम की
गहराई को समझे। अगापे प्रेम, यही मैंने आज का जो टाइटल रखा है। अगापे प्रेम क्या है? अगापे प्रेम यही है, सामने आपको कोई कुछ भी कह के चला जाए, आपके चेहरे पे हमेशा और सिर्फ चेहरे पे नहीं मेरे प्रियो, दिल से भी वो चीज स्माइल होनी चाहिए। और स्माइल देते समय यही को, प्रभु इनकी आंखों को खोल दे, अपने प्रेम से इसे भर दे, अपने प्रेम से इसे भर दे, अपने प्रेम से इसे भर दे। एक रोता हुआ और चिड़चिड़ा बच्चा जो होता है उसे कैसे शांत किया जा सकता है? एक ही तरीका है, उसे माँ की गोद मिल जाए और उसे एक प्यारा सा कोई हक दे, उसे गले लगाए और ये थोड़ी धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाए, तो कुछ देर तक वो रोता रहेगा लेकिन अंततः वो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही तो प्रेम की ताकत है, यही तो प्रेम है। पलट के जितना आप जवाब देंगे वो चीज वापस ही आएगी। जैसे होता नहीं रबड़ का बॉल, रबड़ के बॉल को देखना कभी फेंक कर, जहां फेंके हो ऐसा नहीं कि वहीं पे जहां फेंके हो तो वो वहीं पे रह जाएगा, नहीं, बाउंस बैक करेगा। ऐसे ही बुराई होती है, आप जितना पलट के जवाब दोगे उतनी ही बौछार बन के वो सामने आता जाएगा। आप घर की लड़ाई झगड़ों में देख लो, कभी कभी जब सामने वाला चीख रहा चिल्ला होता है और जब आप खुद शांत हो जाते हो तो आखिरी में क्या होता है, वो जो बोले जा रहा था वो खुद भी चुप हो जाता है, वो खुद चुप हो जाता है। इसी तरह से प्रेम होता है। प्रेम देते रहो, इतना प्रेम से उसे भर दो कि वो आके हाथ जोड़ के ये कहने पर मजबूर हो जाए, भैया किस मिट्टी के बने हो, किस फेविकॉल से बने हो, बता दो हमें भी, हम भी थोड़ा वैसा जुगाड़ कर लें। कल ही मैं किसी का सुन रहा था कि शायद के परिवार के लोगों ने उनको बहुत धोखा दिया है, जान पहचान के लोगों ने धोखा दिया है, उन्होंने सारे लोगों को एक समान बना दिया। ऐसा नहीं है। और ये शायद कहीं ना कहीं हमें ऐसा इसलिए महसूस होता है कि हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा हो जाता है ना, जब हमारे अंदर, जब आपके अंदर शांति नहीं रहती है ना, तो चीजें चाहे वो अपने निर्धारित समय पर चल रही हो, अपने तरीके से चल रही हो, हमें लेकिन चिड़ लगती है, जैसे मोटा एग्जांपल देना चाहूंगा, सर्दियों में सबको पता है कि भाई कोहरे से काम है, फ्लाइटें हो गई, ट्रेन हो गई, लेट हो जाती है, नॉर्मल बात है भाई। ऐसा थोड़ी ना कि भाई ट्रेन का ड्राइवर आपको अंधेरे में भी ले चलेगा और ठोक देगा, कि इसीलिए थोड़ा लेट वो इसलिए चलाता है कि बाकी ट्रेनें जो कम स्पीड से चल रही है, कम स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से फ्लाइटें भी होती हैं कि उसके चांसेस कम हो जाते हैं, और यही वजह होती है। पर हम ये मान के चल लें, अरे नहीं ये तो रेलवे का और एयरलाइंस लोग का हर बार का ड्रामा है, ये है वो है, भैया मेरे विदेशों में भी ऐसा ही होता है। मौसम खराब होने पर ट्रेनें लेट हो जाती हैं, फ्लाइटें लेट हो जाती हैं, तो खाली कंट्री को दोष देने से फायदा नहीं है। हाँ, ये और बात है कि वहां पे लेट होने पर उसके लिए आपको अलग से फैसिलिटीज या तो कुछ प्रोवाइड करवाते हो या आपको रिफंड कर देते हो, जो भी उसकी पॉलिसी होती होगी। लेकिन आप ये कहो कि आपके कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के लिए वो अंधेरे में गाड़ी चला ले, ये कोई अक्लमंदी नहीं होती है। तो कुछ चीजें होती है निर्धारित समय पे अपना चल रही है, और इसे अगर हम कुछ और ही समझ बैठे कि नहीं ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे ही ऐसा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो समझो भैया तुम्हारे समझने से अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो तुम यही समझ लो, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से दुनिया चेंज नहीं होने वाली है। ये कहो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैंने भलाई किया, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने अंदर शांति खो बैठे हैं, इसीलिए हमें आसपास सब कुछ अशांत दिख रहा है।
अशांत होता है। प्लीज इसे आप आगे भी लोगों को शेयर करिएगा, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और प्यार की गहराई को समझें। प्यार कभी भी जलन, उड़ाहट, बड़बड़ाहट, चिलचिलाहट ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार प्यार चाहता है, जो शब्दों से ही नहीं, दिल की गहराई से नहीं, आपके कर्मों से नहीं, आपकी आत्मा से चाहता है। इसीलिए इसी पहला कुरिन्थियों का पहला जब आप पढ़ेंगे, उसे बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया है। अगर हम ये सोचते हैं हम बड़े बड़े काम कर लें और उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी। ये जान के चलिए, आपका प्रेम, आपके जैसे शब्द हैं, वही आपके दिल की भाषा है, वही आप